नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को पूरा पढ़ा। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार कौन कौन से होते हैं, पर्वत श्रेणियों के बारे में जाना और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जाना। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 2 में अफ्रीका महाद्वीप की जो मुख्य नदियां हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा झीलों के बारे में, उनकी स्थिति क्या है, उनकी मैप के माध्यम से हम लोग सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आपको जो दिख रहा है ये है मैप, ठीक है। और लाल कलर में जो चीजें मैंने बता रखी हैं वो क्या है, वो नदियां हैं। तो हम लोग एक एक करके नदियां देखेंगे, नदियों पर कौन से जलप्रपात हैं, ठीक है। आसपास कोई बांध बना हुआ तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नील नदी, ठीक है। इसको जानने से पहले मैं इसका जो कुछ श्रेणी है उसके बारे में बता दूं। ये जो दोस्त आपको लाल कलर में दिख रही है ये है क्या है, नील नदी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नील नदी कहां से नील नदी बन रही है। ये है, आपको पता है, ये है क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या है, ये है विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्लियर हो गया, ये विक्टोरिया झील है। तो सबसे पहले आपको विक्टोरिया झील के बारे में बता देता हूं, ठीक है। विक्टोरिया झील की मैप में लोकेशन ये है, आप मैप में एग्जिट लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई इसका विस्तार, विक्टोरिया झील का विस्तार आसपास के कौन कौन से देशों में है। तो इसका विस्तार युगांडा, केनिया और तंजानिया, 3 देशों की सीमाएं इससे विक्टोरिया झील से लगती है। क्लियर हो गया, पहला तो आपका ये क्लियर हो गया भाई किन किन देशों की विक्टोरिया झील से सीमाएं लगती हैं, युगांडा, केनिया और तंजानिया। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको नील नदी दिख रही है, नील नदी की एक शाखा है ये, ठीक है। इस शाखा को यहां तक आने, इस शाखा को क्या कहेंगे आप लोग, श्वेत नील। क्लियर हो गया। ये श्वेत नील कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से, ठीक है। तो ये भाग हो गया, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, श्वेत नील, ठीक है। इस धारा को हम लोग विक्टोरिया झील से निकले इसे श्वेत नील कहते हैं। और दूसरी धारा, ये जो आपको ताना झील दिख रही है, जो कि कहां पर स्थित है, ताना झील की जो स्थिति दिख रही है आपको, ये है तंजानिया में, सॉरी इथोपिया में, ठीक है। ताना झील कहां स्थित है, इथोपिया में। यहां मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ताना झील से जो धारा निकल रही है, एक धारा तो क्या हो गई, विक्टोरिया झील से निकल रही है जिसे हम लोग श्वेत नील कहते हैं। दूसरी धारा है जो इथोपिया में ताना झील है, ताना झील से निकल रही है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, ब्लू नील, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों ये ब्लू नील की धारा होगी, कहां से निकल रही है, ताना झील से या मतलब इथोपिया से। पहली धारा है जो श्वेत नील, जो कि विक्टोरिया झील से निकल रही है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील, अब देखिए ये दोनों जहां पर मिल रही है, देखिए ये जो धारा है श्वेत नील और दूसरी दो ब्लू नील धारा है जो जहां मिल रही है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये खार्तून है। खार्तून मतलब उत्तरी सूडान का भाग है, मतलब उत्तरी सूडान की राजधानी कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तून में ये दोनों धाराएं मिलती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ब्लैक डॉट से बता दी, ये दोनों धाराएं यहाँ मिल रही है। ये पूरी नील नदी है, लेकिन पहले 2 धाराओं में बटी होती है, फिर एक धाराओं में आगे भूमध्य सागर में गिर रही है। तो ये नदी देखिए यहाँ पर खार्तून में दोनों क्या नाम है, दोनों धाराएं मिल गई, ब्लू और नील। ये आगे जाते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए ये जो आपको धारा दिख रही है यहाँ पर जो मैंने बना रखा है, ये क्या है, आसवान बांध। क्या है, आसवान बांध है जो इसी नील नदी पर बना हुआ है। पहली बात तो ये होगी भाई आसवान बांध आपको पूछ ले किस नदी पर बना हुआ है, तब आपको पता होना चाहिए ये नील नदी पर बना हुआ है। पहला सवाल तो ये हो गया, ठीक है। ये अभी हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आसवान बांध की बात करेंगे तो कहां स्थित है, ये पता होना चाहिए, मिस्र में, ठीक है। मिस्र को अपन लोग इजिप्ट भी बोलते हैं। तो मिस्र में ये आसवान बांध बना है, कहां पर बना हुआ, नील नदी पर, ठीक है, नील नदी पर। जो नील नदी के दक्षिण में थोड़ा सा आपको दिख रहा है, इसी के आसवान बांध के पास में एक झील बनी हुई है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये ब्लू डॉट में मैंने ये बता रखी है, ये क्या है, नासिर झील। किसके नीचे आप कह सकते हैं, आसवान बांध के नीचे की ओर, ठीक है, मतलब दक्षिण की ओर एक झील बनी है, उसे नासिर झील कहेंगे। ये भी कहां स्थित है, मिस्र में। क्लियर हो गया, ये नासिर झील कहां स्थित है, मिस्र में स्थित है। और किसके दक्षिण में, किसके नीचे है, आसवान बांध के नीचे है। ये दोनों, नासिर झील भी नील नदी पर बनी हुई है, ठीक है, नील नदी के किनारे, आसवान बांध भी नील नदी के किनारे बना हुआ है। क्लियर हो गया।
ये उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये धारा आगे जाते हुए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करके भूमध्य सागर में गिरती है। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो विक्टोरिया झील से एक धारा निकलती है जिसे श्वेत नील कहते हैं, ब्लू नील से जो कि ताना झील से एक धारा निकलती है जिसे ब्लू नील कहते हैं, दोनों खार्तूम में मिलती हैं। फिर आगे जाके नासिर झील है और आसमान बांध इसी नदी के किनारे कहां पर, मिस्र में। और फिर ये धारा कहां आके गिरती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, उत्तर की ओर बह रही है, ध्यान रखना दोस्तों, ये उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर की ओर गिर रही है। तो दोस्त एक और क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर कि भाई जो ये क्या नाम, नील नदी के किनारे जो डेल्टा है या जो भी डेल्टा है या नील नदी के किनारे पर जो कि भूमध्य सागर पर गिर रही है, तो इस किनारे पर एक अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। क्लियर हो गया? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किसके किनारे है? नील नदी के किनारे पर है। ठीक है, नील नदी का ही भाग है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र आ रहा है नील नदी जहाँ पर गिर रही है, ठीक है, भूमध्य सागर पर। यहाँ आपको डेल्टा का निर्माण कैसे होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब इंडियन ज्योग्राफी का आपको पता है कि भाई नदी है, ये बहुत सारे चट्टानी अवसाद बालू मिट्टी लेके आती है, तो वो क्या पर किनारे पर सब छोड़ देती है, तो ये क्या भाग हो जाता है? डेल्टा वाला भाग हो जाता है। ठीक है, डेल्टा वाले भाग में छोटी छोटी नदियां में अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, कभी एक इधर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं, सैकड़ों धाराएं बन जाती है जब डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे अवसाद लेके आती है वहां पर नदी के किनारे, सागर के किनारे पर फैला देती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है इसके किनारे पर? यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया बांध। ठीक है, आपको अलेक्जेंड्रिया बांध के बारे में पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, नील नदी के डेल्टा का जो किनारा होता है भूमध्य सागर के किनारे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, बांध नहीं बंदरगाह है। ठीक है, तो ये बात हो गई खार्तूम का। मैंने आपको कहां पर, ये है उत्तरी सूडान की राजधानी है। ठीक है ना दोस्तों, साथ साथ नोट्स बना सकते हैं आप। तो उत्तरी सूडान की राजधानी कौन सी है? खार्तूम है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर दोनों धाराएं ब्लू और नील धाराएं मिल रही है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये नील नदी के बारे में बात कर दी। अब नील नदी की एक दो विशेषताएं और देख लेते हैं। मैंने आपको कहां से कहा, नील नदी की जो विस्तार है 6600 कुछ 50 या 20 है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हो गया? इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितना है? 6620 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कहां से कहां तक जा रही है मैंने ये आपको बता दिया है। इसके अलावा और क्या विशेषता है? आप सुनते हैं भाई क्या, कौन सी? ये जो आपको नील नदी दिख रही है, ठीक है, इसका विस्तार अब आप बोलेंगे भाई कौन कौन से देशों में, मैंने तो विक्टोरिया झील का बताया, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, युगांडा है, दक्षिणी सूडान है, उत्तरी सूडान है और मिस्र। इसका विस्तार कहां से होकर निकल रही है? युगांडा, दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई, इसके जो मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर देखें कि भाई मिस्र नदी के और नील नदी की और क्या विशेषता हो सकती है, जो ये आपको नील नदी दिख रही है, ठीक है, तो नील नदी के किनारे पर ही जो मिस्र की राजधानी है, कौन सी है मिस्र की राजधानी? काहिरा, तो इसी के किनारे पर है। किस नदी के? मिस्र। ये आपको पता है, मिस्र की मैप में आप एग्जिट लोकेशन देख रहे हैं, ये क्षेत्र मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर काहिरा नदी जो काहिरा है किसकी राजधानी? मिस्र की राजधानी, वो भी इसी नदी के किनारे है और इसे मिस्र का वरदान भी बोलते हैं, ठीक है। नील नदी का वरदान की बात करें तो किसे बोलते हैं? नील नदी का वरदान किसे बोलते हैं आप? नील नदी का वरदान मिस्र को ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? आपको एग्जाम में पूछ ले तो किसे कहेंगे? मिस्र को कहेंगे। क्लियर हो गया? इसके अलावा काहिरा है जो किस नदी के किनारे है? नील नदी पर, ठीक है। मिस्र में मिस्र की राजधानी कौन सी? काहिरा, किस नदी के किनारे? नील नदी पर। इसके अलावा जो मिस्र की सभ्यता का विकास भी नील नदी के किनारे हुआ, ठीक है। मिस्र की सभ्यता का विकास किसके नदी के किनारे, किसके नदी के तट पर हुआ है? नील नदी के तट पर। क्लियर हो गया? ये तो हम लोगों ने जो नील नदी थी इसके जो लंबाई विस्तार के बारे में कौन कौन से देशों से होते गुजर रही है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग और आगे आ जाते हैं, भाई ये नील नदी की बात हो गई, अब हम लोग आ जाते हैं इस नदी पर। ये कौन सी नदी दिख रही है? ये जो नदी है ये है नाइजर नदी, ठीक है। नाइजर नदी है तो आप हेडिंग डाल दीजिए नाइजर नदी। तो सबसे पहले आपको नाइजर नदी का कोई ऐसा पता करना चाहिए कि कोई दूसरा नाम तो नहीं है,
है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? तेल नदी। क्या बोलते हैं? तेल नदी मतलब ऑयल रिवर। क्लियर हो गया? तेल नदी ऑयल रिवर किसे बोलते हैं? नाइजर नदी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार हैं, इसलिए इसे तेल नदी या ऑयल रिवर बोलते हैं। ठीक है, इसी नदी पर ये नाइजर नदी कहां बह रही है? नाइजीरिया में। ये आपको पता होना चाहिए कहां बह रही है? नाइजीरिया में ये नाइजर नदी बह रही है। इस पर यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत सारे भंडार है, इसलिए इसे तेल नदी हिंदी में और इंग्लिश में बोले तो ऑयल रिवर बोलते हैं। ठीक है, इसी नाइजर नदी के किनारे पर, मतलब इस नाइजर नदी पर ये नाइजीरिया में एक बांध बना हुआ है जिसे क्या बोलेंगे? कैजी बांध। ठीक है, कैजी बांध पूछ ले आपको किस नदी के किनारे बना हुआ है, किस नदी का किनारे पर बना हुआ है? तो नाइजर नदी के। क्लियर हो गया? ये आपको नाइजर नदी जहां पर कैजी बांध बना हुआ है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसे ऑयल रिवर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है। क्लियर हो गया? ये बात कर ली हम लोगों ने कैजी बांध के बारे में। ये नाइजर नदी की विशेषता हो गई। तीसरे नंबर पर बात करें, तीसरे नंबर पर किसकी बात करेंगे? तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी देखो दोस्तों, यहां से बहते हुए कांगो से जायरे नदी क्यों बोलते हैं? ये जायरे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के बारे में बात की, तो डेमोक्रेटिक डीआरसी। ठीक है, तो ये डीआरसी से होते हुए यहाँ पर आके गिर रही है। कहां पर? इस अटलांटिक महासागर में। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक में। तो देखिए कांगो नदी यहाँ से होके गुजर रही है। देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, ये है भूमध्य रेखा जहां पर विक्टोरिया झील स्थित है। तो भूमध्य रेखा को क्या कर रही है? एक बार ये क्रॉस करते हुए दूसरी बार फिर काट रही है। तो यहाँ पर एक सवाल बन जाता है भाई, कांगो नदी, आपको विस्तार तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार बाद का काटती है, तो अफ्रीका की कांगो नदी। ठीक है, जिसे जायरा नदी भी बोलते हैं, जायरे। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई। अब अगर बात करें कि भाई इस नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, अगर जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात यहाँ पर 2 जलप्रपात, एक तो हो गया कौन सा? स्टैनले और लिविंगस्टोन। स्टैनले और लिविंगस्टोन जो जलप्रपात हैं, क्या नाम है? जलप्रपात। अब आप बोलेंगे जलप्रपात क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपको बता दो। ठीक है, पहले तो आपको पता होगा कांगो नदी पर 2 जलप्रपात बने होंगे, स्टैनले और लिविंगस्टोन। ठीक है, जलप्रपात कहाँ स्थित है? कांगो नदी के किनारे पर। ये तो बात हो गई। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटते हुए चलती है। ठीक है, 2 बार काटती है। ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ जलप्रपात होते क्या हैं। तो जलप्रपात की बात करें, वैसे तो आप सब होशियार लोग हैं, सबको पता ही होगा कि जलप्रपात होते क्या। तो देखिए दोस्तों, ये नदी आ रही है। ठीक है, ये पहाड़ से ये नदी, देखो ये पहाड़ है, यहां से नदी बहते हुए यहां से गिर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जलप्रपात। क्लियर हो गया? ये नदी गिरकर बड़े बड़े पहाड़ों से सीधे नीचे गिरती है ना। आप गर्म झरने देखते हैं, जलप्रपात ही बोलते हैं उसे। ठीक है ना, झरने के रूप में जो आपको ऐसे तीर से नीचे गिरते हुए दिख रही होगी, ऐसे ढलान के माध्यम से सीधे नीचे की, और ये क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, ये जलप्रपात हो गई। तो स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कहाँ स्थित है? कांगो नदी के किनारे पर। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि भाई ये जो आपको नदी दिख रही है इसे क्या बोल देंगे? जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो जाम्बेजी नदी की बात करें, सबसे पहले जाम्बेजी नदी की कोई विशेषता है तो पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जाम्बेजी नदी की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये हो गई जाम्बेजी नदी। ठीक है, इस नदी पर 2 चीजें हैं मुख्य रूप से, एक तो विक्टोरिया जलप्रपात और दूसरा करीबा बांध। तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध के बारे में अगर आपको पूछ ले तो कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध है वो भी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्लियर हो गए दोस्तों? ये फैक्ट है, आप समझाने की पता नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैप में कैसे लोकेट करना है, आपको ऐसे मैप बनाना आना चाहिए जिससे आपको लंबी देर तक चीजें 2-3 बार पढ़ोगे तो सारे फैक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैप के माध्यम से पढ़ना। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। ये करीबा बांध की बात हो गई। अब हम लोग और आगे चलते हैं कि भाई और कोई नदी है क्या? मुख्य रूप से हम लोग जो प्रमुख नदियां उसके बारे में जान रहे हैं। तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध है जो कहां स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। एक और नदी आपको यहाँ पास में दिखाई दे रही है पर,
ये कर्क रेखा को काटते हुए फिर एक बार सॉरी मकर रेखा को काटते हुए फिर एक बार मकर रेखा को काट रही है। तो इसका क्या मतलब, इसको इस नदी को क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है जो कहां स्थित है, यहां से देखिए, यहां से होते हुए एक बार ये मकर रेखा को काट रही है, फिर एक बार मकर रेखा को काट रही है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे समझाने का कुछ है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं बता रहा हूं। फिर आ जाते हैं, ये जो आपको दिख रही है ये ऑरेंज नदी है, ठीक है, ये कहां स्थित है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर क्या यूरेनियम के भंडार है, क्या है, यूरेनियम के भंडार के रूप में जाना जाता है। किसे, ऑरेंज नदी को यूरेनियम के भंडार के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया, इसे और क्या बोलते हैं, इसे ऑरेंज फ्री स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, ऑरेंज फ्री स्टेट के रूप में भी ऑरेंज नदी को, इसके जो घाटी है इसे क्या ऑरेंज फ्री स्टेट के रूप में, क्या यहाँ पर क्या है, यूरेनियम के बहुत सारे भंडार हो गए। ये तो बात किसकी हो गई, भूमध्य रेखा के बारे में, सॉरी भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी देख। इसके अलावा हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि भाई मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, इनको मुख्य रूप से ध्यान रखना, लिम्पोपो नदी हो गई, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी हो गई, लेकिन कर्क रेखा पर कौन सा ये होगी, लेकिन अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी, माही नदी है, ठीक है ना। हम लोग जब भारत की नदियों के बारे में पढ़े उसको भी विस्तार से जानेंगे। क्लियर हो गया, ये तो बात हो गई, हम लोगों ने नदियों के जो प्रमुख नदियां थी उसके बारे में जान लिया, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, जो अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, जो मुख्य झीलें हैं। सबसे पहले ये जो आपको झील दिख रही है ये क्या है, विक्टोरिया झील, ठीक है। ये जो आपको झील दिख रही है ये क्या है, विक्टोरिया झील। हम लोग सबकी विशेषताएं जानेंगे, ठीक है। और विक्टोरिया झील तो ये मुख्य होगी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो बड़ी झील की बात करेंगे तो कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। इसके जो दक्षिण में ये जो आपको झील दिख रही है ये वाली, ये है टंगनिका झील, ठीक है, टंगनिका झील। टंगनिका झील कहां स्थित है, अब इसके दक्षिण में, किसके, विक्टोरिया के दक्षिण में। और ये जो आपको झील की स्थिति दिख रही है ये है मालावी झील, जिसे न्यासा झील भी कहते हैं, या नासा झील, जिसे मालावी झील भी कहते हैं। क्लियर हो गया, मालावी झील भी कहाँ किसका भाग है, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। टंगनिका झील भी अफ्रीका महाद्वीप में आती है। विक्टोरिया झील भी कहां पर, यहाँ ध्यान रखना, विक्टोरिया झील की जो मुख्य झील है अफ्रीका महाद्वीप की, इसकी विशेषताएं जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके उत्तर में देखिए, ये जो कीबू झील है, कहाँ पड़ती है कीबू झील, आपको पूछ ले कीबू झील कहाँ स्थित है, तो वो है केन्या में, ठीक है, कहां स्थित है, केन्या में। आगे आ जाता है ताना झील, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब इसके यहाँ से वो जो ब्लू नील की धारा है, नील नदी की ब्लू नील है, वो इसी यहीं से ताना झील से होके इसकी धारा निकलती है। तो ताना झील कहां स्थित है, इथोपिया में। क्लियर हो गया, ताना झील कहां स्थित है, इथोपिया में। और अब देखिए ये आपको जो नासिर झील दिख रही है ये कहां स्थित है, कर्क रेखा पर, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से ये नासिर झील है, मैंने आपको बताया था, नील नदी बड़ी है, ये नासिर झील भी, असवान बांध के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था। ये जो नासिर झील है एक प्रकार की कृत्रिम झील है, ठीक है ना, कृत्रिम झील है। ये कहां पड़ती है, मिस्र में। कहां पर, मिस्र में। इसके स्थान की बात करें कहां विस्तृत है, ये मिस्र में स्थित है। नासिर झील बोलते हैं, एक प्रकार की कृत्रिम झील है। ये भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झील में आती है। और ये जो आपको 4 झील दिख रही है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में आती है। तो ये बात होगी जो मुख्य झीलें थी। इनमें से आपको एग्जाम की, ये आपको मैप में जो अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य थी वो तो बता दी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो, वो है विक्टोरिया झील। कौन सी, ये आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी झील है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो आपको पता है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। एक तो है सीमा किसके से लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है, युगांडा, केन्या और तंजानिया इसका विस्तार है। और बात करें तो अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो ये 3rd विश्व की सबसे बड़ी झील है,
तो आपको थर्ड तो ये होगी विक्टोरिया। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सी होगी? फर्स्ट है जो वो है कौन सा? कैस्पियन सागर, ठीक है। सेकंड होगी अपन लोगों को पता है सुपीरियर झील, और तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर आती है विक्टोरिया झील। तो ठीक है, युगांडा केन्या यहाँ पर इसका विस्तार है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करेंगे तो विक्टोरिया क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर मीठे पानी के आधार पर सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी झील है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको पूछ ले विक्टोरिया झील के जो मुख्य विशेषताएं जो ये मैंने आपको बताई, जो ये मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा दोस्तों लेक्चर लंबा नहीं हो, आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है। आने वाले हम लोग पार्ट 3 में फिर अफ्रीका के कोई संसाधन है इसके बारे में अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की वीडियो में कोई कमी रही हो उसके बारे में भी बताइए ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।